हर पल का हर सांस का शुक्राना, हर दुख का हर सुख का शुक्राना, सो के उठने का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना और छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, सत्संग ही सत्संग है जीवन में। कल एक आंटी का बड़ा ही प्यारा एक फ़ोन आया, उनको हम प्यार से वाइट आंटी बुलाते हैं। वाइट आंटी के साथ बहुत सुंदर एक सत्संग है और कल भी उन्होंने एक बड़ा सुंदर सत्संग शेयर किया। जैसे कि पहले भी एक बार जिक्र हुआ था सपनों के ऊपर, कि सपने में महाराज आते हैं, अवस्था बढ़ती है, ख्यालों में, सपनों में, ध्यान में, सिमरन में महाराज आते हैं। एक बार रात को सपने में गुरु महाराज आए और उन्होंने बड़ा ही एक सुंदर सा मैसेज दिया कि मैं बहुत जल्दी तेरे से मिलने आऊँगा। कल ही वाइट आंटी का फ़ोन आया तो फिर से सत्संग कराने का महाराज का हुक्म हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा मैं तेरे से मिलने आऊँगा एक बार। तो नींद में ही लालच बढ़ी और पूछा महाराज से कि महाराज कब आएंगे। तो महाराज ने कहा बहुत जल्दी आऊँगा। तो फिर पूछा महाराज से, महाराज और कुछ बताएं कि मैं पहचानूंगा कैसे। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं वाइट कलर के कपड़ों में आऊँगा और छोटी हाइट होएगी, हेल्थ में दुबले पतले होंगे और इस तरीके से आऊँगा। सपना चल रहा है। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज से पूछा कि महाराज थोड़ा सा बताइए कि कब आएंगे। तो महाराज ने सपने में कहा कि मैं अगले 48 घंटे में तेरे से मिलने आऊँगा। नींद खुली, अमृत वेले पे अमृत वेला संभाला, महाराज ने बख्शा अमृत वेला। सुबह 10-11 बज गए। 10-11 बजे किसी पर्पस से कहीं जाना हुआ, तो वापस आ रहे थे तो मैंने शालिनी से कहा, मैं कहा शालिनी ऐसे ऐसे सपना आया है, बट शायद वो सपनों पे विश्वास कम करती हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सपना आया है, वाइट कलर के कपड़ों में वो आएंगे मिलने के लिए, और जो भी कोई 48 घंटे में वाइट कपड़ों में आए तो उनको रोक लेना। अगर मैं नहीं हूँगा तो वैसे तो मैं 48 घंटे तक कहीं नहीं जाऊँगा, उनको रोक लेना और मेरी वेट करना। उन्होंने कहा ठीक है। पास ही 2 सेवादार और, मैंने 2 सेवादार को भी ये मैसेज दे दिया। सेवादार घर पे ही रहते हैं और साथ में काम करते हैं हम सब। बारह बजे के आसपास घर आना हुआ और घर पे ही रहा मैं।
करीब 1:30-2 बजे के आसपास मैं सोसाइटी के गेट तक गया और वापस आया तो क्या देखा कि घर पे शालिनी रो रही है और जो सेवादार है वो भी, उसकी भी आंखों में आंसू है और उसको भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर में क्या देखते हैं कि घर पे एक आंटी बैठी हुई है वाइट कलर के कपड़ों में, और शालिनी देख के उनको रोई जा रही है और वो सेवादार भी देख देख के उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये शलभ कह रहा है कि वाइट कपड़ों में गुरुजी आएंगे और दर्शन देंगे। अब सबसे पहले आंटी के पैर छुए, आंटी के गले लगे, सेम हाइट, सेम रूप, सेम दुबले पतले, वाइट कपड़े, वाइट हेयर में आंटी बैठी हुई है। जब आंटी से जिक्र हुआ तो आंटी ने कहा कि मैं घर के बाहर से निकल रही थी, उनका भी विला है उसी सोसाइटी में ही, पर वो 7-8 महीने बाद आए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मैं सोसाइटी आपके घर के आगे से निकल रही थी तो अंदर से एक एनर्जी ने मुझे खींचा और मैं अंदर आ गई। बहुत देर बातें हुई, बहुत देर तक सत्संग शेयर किया आंटी ने, हमने बहुत रो रहे हैं। फिर आंटी को हमने सत्संग सुनाया कि कल रात को आप सपने में आए इस तरीके से। बहुत सुंदर। थोड़ी देर बाद आंटी ने जिक्र किया कि मैं अपने बेटे के साथ आई हूं और मेरा बेटा एक स्पेशल बच्चा है, चल नहीं सकता, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं उसको। जब आंटी से जिक्र हुआ तो पूछा कहाँ है बेटा, तो आंटी ने कहा बाहर गाड़ी में बैठा है। तो कल उसको फिर उसको मैं, आंटी, सेवादार, शालिनी, हम सब गए, उसको गोदी में उठा के ले आए। जब गोदी में उठा के ले आए दरबार में, वो आया बच्चा, बहुत ही प्यारा ब्लेस बच्चा। वो आया, धीरे धीरे महाराज के चरणों में उसने नमस्कार किया, जय गुरुजी किया और जाके बैठ गया। हम सब बहुत हैरान हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अगले ही दिन महाराज ने सत्संग शेयर कराया वाइट आंटी का, मगर मैसेज बड़ा इनकम्प्लीट सा था कि वो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, वो हम सबको ब्लेस करने आए हैं, क्या करने आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकम्प्लीट सा मैसेज था एक। अगले दिन आंटी को जय गुरु जी का मैसेज लिखा, जय गुरु जी का मैसेज आया आंटी का। 10-15 दिन आंटी के साथ जय गुरु जी, बस, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। करीब 12-15 दिन बाद आंटी मिठाई का डब्बा एक लेके आई और शुक्राना करने के लिए आई। फिर आंटी से पूछा, आंटी ये किस चीज़ का शुक्राना करने आए हैं? तो आंटी ने बताया कि जब वो दरबार से गए तो उसके अगले दिन उनके बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि शायद उसने सांस छोड़ दी। और आंटी और अंकल इतने ज़्यादा घबरा गए कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उस बच्चे की जो भी दवाइयाँ, जो भी ट्रीटमेंट है उन लोगों ने दिया, उनके माता पिता ने उनको दिया, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरु जी। बिल्कुल अपनी उसी हालत में आ गया जिसमें वो बहुत सालों से है।
तब वो समझ में आया मैसेज कि महाराज सपने में आए और महाराज ने ये बताया कि मैं आऊँगा। अगर वो सपने में नहीं आते तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल वाइट कलर की आंटी होती। हम उनसे इतना जिक्र, इतनी बातचीत नहीं करते। उनके बच्चे को शायद हम ना ला पाते। तो उन्होंने वो मैसेज दिया सपने में, तभी इतनी बातचीत हुई। आंटी अंदर आई, बच्चे से मुलाकात हुई, क्योंकि महाराज ने उस बच्चे को जिंदगी बख्शनी थी, क्योंकि महाराज ने उस बच्चे को ठीक करना था, क्योंकि महाराज ने उस बच्चे को दरबार में बुला के माथा टिकवाना था। और कल आंटी का फ़ोन आया, परसों आया था फ़ोन, मैं बात नहीं कर पाया। कल फिर आया, कहती बड़ा ज़रूरी बात करनी है बेटा। मैंने कहा हाँ जी आंटी बताइए, मैं माफ़ी चाहता हूँ बात नहीं कर सका। आंटी ने कहा मेरे को सपने में आया है कि तू कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तेरे को जल्दी ही दरबार बख्शा जाएगा। आंटी इतना रोई और आंटी ने कहा मुझे नहीं पता कि कभी तुम्हारे सपने में मैं आती हूँ और मेरे सपने में तुम आते हो, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब समझाओ। तो संगतों जी, इसका मैसेज का मतलब ये है कि सपनों में महाराज बहुत सारे मैसेज देते हैं और सपने सच होते हैं, 100% सच होते हैं सपने। बहुत सी संगतें कहती हैं सपना नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उनका सिमरन नहीं है। सिमरन नहीं है। जब हमारी ज़िंदगी में हमारा सिमरन होगा तो सपने भी आएंगे, और सपने सब सच होते हैं। सब सपने सच होते हैं, बिल्कुल सच होते हैं। सपनों में महाराज दर्शन देते हैं, सपनों में महाराज मैसेज देते हैं, सपनों में महाराज राह दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, और दुख भी टालते हैं। हमारे दुख भी टालते हैं सपने। सपने सच होते हैं। जब हम जाप करके सोएंगे, रात को सिमरन करके सोएंगे, मेडिटेट करके सोएंगे, ध्यान लगा के सोएंगे, तो महाराज सपनों में आएंगे। महाराज नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई और सपना आए, किसी संगत का सपना आए, अपने परिवार का सपना आए, कोई भी सपना आ सकता है। जो भी सपना आएगा उसको आप सोचें, उसको आप सब समझें कि वो क्या है, वो सपना, वो क्यों दिखाया, वो क्या था वो सपना। जब हम इतने ज़्यादा परेशान हैं ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा टेंस्ड हैं, हम इतनी ज़्यादा सोच विचार में हैं, तभी सपने नहीं आते। जब हम चीज़ों से सबसे निकल जाएंगे, सोच से, परेशानियों से, टेंशनों से, तो सपने अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। अपने दिमाग को हम सब खाली करें, शांत करें, अपने दिमाग को स्थिर रहें हम, तभी सपने आएंगे। जब दिमाग भागेगा 100 जगहों पे तो सपने नहीं आएंगे। जब दिमाग खाली होएगा तो सपने आएंगे। ये है हमारे महाराज, किस तरीके से, किस संगत को कहाँ ब्लेस करना है, कैसे ब्लेस करना है, वो सब ये जानते हैं, सब ये जानते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी।